लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, रिडक्शन में। तो देखिए क्या आप प्रोवाइड करते हैं, तो आप ये बता सकते हैं ये क्या देते हैं, हाइड्रोनियम डोनर हैं ये, मतलब इसका मीन्स हुआ कि ये H निगेटिव जो है डोनेट करते हैं। तो पहले इसकी मैकेनिज़्म समझेंगे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, जब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो देखिए लिथियम जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, मतलब कैट आयन में, और निगेटिव में क्या होगा, AlH4 निगेटिव। अब एल्युमिनियम जो यहाँ पे टेट्रा हाइड्राइड आपको दिख रहा है, ये जो है स्टेबल नहीं है, तो क्या करेगा ये AlH4 जो है निगेटिव, ये एक हाइड्रोजन डोनेट करेगा, मतलब हाइड्रोनियम आयन यहाँ दे देगा और क्या बना लेगा, AlH3 एल्युमिनियम ट्राई हाइड्राइड, एल्युमिनियम AlH3, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सेम चीज़ें आपकी सोडियम बोरोहाइड्राइड में भी है, NaBH4 में। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस क्या बनेगा, BH4, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। तो देखिए BH4 जो है स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन देगा यहाँ पे और क्या बना लेगा, स्टेबल BH3, मतलब बोरान ट्राई हाइड्राइड। तो मैकेनिज़्म देखेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की। जैसे हम यहाँ पे एल्डिहाइड ले रहे हैं, RC डबल बॉन्ड OH है ये हमारा, और हमने यहाँ पे क्या लिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो देखिए लिथियम एल्युमिनियम जो हाइड्राइड है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, H निगेटिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो देखिए अब यहाँ कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्सली निगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये पार्सली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कार्बन, तो H जो है ये कहाँ पे जाएगा, इस C के पास जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC। अब यहाँ पे बॉन्ड ये क्या हो गया, ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या H, और यहाँ पे क्या, ये H जो है यहाँ चला गया इस कार्बन के पास, तो यहाँ पे H अटैच हो गया। अब देखिए इसका क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब H पॉजिटिव एंड क्या, H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। तो देखिए अब H पॉजिटिव जो है कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पे जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, R, और ये CH2 हो गया, और क्या, OH। तो मतलब एल्डिहाइड यदि रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, और यहाँ पे ये भी राइट कर सकते हैं कि एसिड हाइड्रोलिसिस हो रहा है, या ईथर भी राइट रहेगा, तो ये क्या बनाएगा आपका, एल्कोहल। तो आप ये राइट कर सकते हैं कि H जो है, H एटम जो है ऑन C कहाँ से आ रहा है, कम्स फ्रॉम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। और ये वाला H कहाँ से आ रहा है, तो ये वाला H कहाँ से आ रहा है आपका, एसिड हाइड्रोलिसिस से, या यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या आप यहाँ पे ये भी राइट कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये भी राइट करेंगे व्हाइल H एटम ऑन O। इस O के पास H कहाँ से आया है, तो ये कहाँ से आ रहा है, कम्स फ्रॉम किससे, एसिड हाइड्रोलिसिस से, H पॉजिटिव ऑब्लिक H2O, या H3O पॉजिटिव इसको लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिडक्शन करने पे एल्डिहाइड का आपका क्या बनता है, एल्कोहल, और इसकी ये मैकेनिज़्म है। कीटोन देखिए लेते हैं, तो यहाँ पे हमने कीटोन लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या, CH3। अब यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट आपका यही ले रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, H निगेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, तो यहाँ पे पार्सली निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या, पार्सली पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे पार्सली क्या, निगेटिव। तो देखिए यहाँ से ये H जो निगेटिव आपको दिख रहा है, मतलब हाइड्रोनियम आयन, कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, तो क्या बनेगा,
CH3, C के साथ यहाँ H हो गया, यहाँ भी CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्सली नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब H पॉजिटिव एंड क्या, H2O। तो देखिए H पॉजिटिव ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3, ये आपका CH हो गया, यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या, CH3, मतलब ये सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है। तो कीटोन से क्या बना, सेकेंडरी एल्कोहल, और एल्डिहाइड से क्या बना आपका, प्राइमरी एल्कोहल। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से क्या है, ग्रेटर है। रीज़न क्या है कि देखिए एल्युमिनियम की जो साइज़ है यहाँ पे वो ग्रेटर है किससे, आपके बोरान से। जैसे अब आप यहाँ पे बनाएंगे तो एल्युमिनियम की साइज़ बड़ी होती है हाइड्रोजन के कंपेयर में, और यहाँ पे देखेंगे बोरान की, ये नहीं, बोरान की आप बनाएंगे तो बोरान की साइज़ जो है छोटी होती है। तो आप ये बताएंगे एल्युमिनियम जो है ग्रेटर दैन है किससे, बोरान से साइज़ में, इसलिए एल्युमिनियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, सोडियम बोरोहाइड्राइड से। साथ में ये भी बताएंगे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो कॉस्टली है, इसलिए इसका यूज़ कब किया जाता है, कमर्शियल में यूज़ किया जाता है, ये कॉस्टली है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, और देखिए इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, और किसके साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है, देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में, मतलब RCH2, और क्या बनेगा, OH, और साथ में यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा, तो वाटर यहाँ पे बाहर निकलता है। अब देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है। तो आपको लर्न रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड यदि गिवन है और सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो ये क्या करेगा, उसे रिड्यूस नहीं करेगा। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं डज नॉट रिड्यूस। गिवन है, दोनों यहाँ पे रीजेंट हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, देखिए R बनेगा, अब यहाँ से एक H यहाँ आ जाएगा तो RCH हो जाएगा ये, ठीक है, मतलब RCH2OH, और बाहर क्या निकल जाएगा आपका, एल्कोहल। यहाँ पे 2 R है ना, तो आपका क्या बनेगा, मतलब एस्टर को यदि आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में क्या करेंगे, रिड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे बनेगा RCH2OH, और बाहर क्या निकलेगा, तो ये RO, और यहाँ से जो एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं वहाँ से क्या, H, तो क्या बाहर निकल जाएगा, एल्कोहल। और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है एस्टर को भी क्या नहीं करता, ये डज नॉट रिड्यूस। अब यहाँ पे देखिए लास्ट जो है क्या गिवन है, इसाइल क्लोराइड है, मतलब RCOCl है, एसिड हाइलाइट गिवन है। तो ये देखिए क्या करेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में ये आपका वही प्राइमरी एल्कोहल बनाएगा RCH2OH, और यहाँ पे क्या बाहर निकल जाएगा आपका HCl, और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी आपका सेम ही जो है यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा। तो लर्न इतना रखना है आपको कि यदि कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है उसे रिड्यूस नहीं करता है, और एस्टर भी गिवन है तो उसे भी ये क्या, रिड्यूस नहीं करता है। देखिए क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे रीजेंट हमने चेंज कर दिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है और क्या है, निकिल है। यहाँ पे निकिल भी हो सकता है, पैलिडियम भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है। अब आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो लर्न रखेंगे यदि H2 और यहाँ पे कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट दिया है, निकिल, पैलिडियम, प्लेटिनम, तो आपको लर्न रखना है कि जो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, मतलब कार्बन बिटवीन जो डबल बॉन्ड है इसे भी ये किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंगल बॉन्ड में, मतलब रिड्यूस कर देगा, इसको भी रिड्यूस करेगा और CO बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा, मतलब इन दोनों को रिड्यूस करेगा। यदि क्या गिवन है, H2, और यहाँ पे Ni गिवन है, या तो पैलिडियम है या तो क्या प्लेटिनम है, तो ये दोनों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो प्रोडक्ट देखिए क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पे CH2, और ये तो आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाता है, H, और तो ये CH हो जाएगा, मतलब आपका ये CH2 हो जाएगा और OH, तो ये बनेगा। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ईथर के प्रेजेंस में और हाइड्रोलिसिस करना है, तो आपको मालूम है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ये कार्बन डबल बॉन्ड को जो है रिड्यूस नहीं करता। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या, CH2OH। सेम चीज़ें इसमें भी हो जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2OH। लर्न ये रखना है कि H2Ni यदि गिवन है या यहाँ पे पैलेडियम प्लेटिनम गिवन है तो ये क्या करेगा आपका, ये कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड को भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे यहाँ पे गिवन है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या H, और यहाँ पे हमने राइट किया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या आप राइट कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो देखिए यदि फिनाइल के साथ कार्बन डबल बॉन्ड में है तो ये दोनों इस बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देंगे। तो रीजनिंग क्या है कि यदि फिनाइल रिंग के साथ कार्बन जो है अटैच है डबल बॉन्ड में और एल्डिहाइड है, तो यदि यहाँ पे रीजन ये गिवन है तो ये इस बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा, इसको तो रिड्यूस करेगा ही, इसको भी रिड्यूस करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा C6H5 CH2 CH2 CH2OH। तो जितने कार्बन का होगा उतने कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्कोहल। नीट 2021 का क्वेश्चन है, देखिए क्या गिवन है, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे एक कंपाउंड गिवन है और यहाँ पे देखिए रीजेंट हम क्या यूज कर रहे हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और किसके प्रेजेंस में है, तो यहाँ पे एल्कोहल है। तो ध्यान से देखेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये किसको रिड्यूस करता है, तो आपको लर्न रखना है ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है एंड कीटोन को। किसको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। लेकिन किसको रिड्यूस नहीं करेगा ये, तो ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। किसको रिड्यूस नहीं करता, ये एस्टर को। एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या है, ये रिड्यूस नहीं करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को ये रिड्यूस नहीं करता। एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता, रिड्यूस किसको करता है, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन को। तो अब ध्यान से देखेंगे इस रिएक्शन को, क्या गिवन है देखिए, तो यहाँ पे गिवन है हमारा, यहाँ पे आपका है CH2 C डबल बॉन्ड O और OCH3 है और यहाँ पे CH3 है। तो देखिए ये एस्टर हो गया आपका, तो इसको रिड्यूस ये करेगा नहीं, तो ये रिडक्शन है। और ये सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है क्या प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोवाइड करता है क्या, हाइड्रोनियम आयन, मतलब ये H निगेटिव देता है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ग्रेटर होगी तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये H यहाँ अटैच हो जाएगा। और इसका जब एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ H, मतलब यहाँ पे H हो जाएगा और बाकी चीज़ें क्या रहेगी, सेम रहेंगी। तो देखिए ऑप्शन आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पे इसको रिड्यूस कर दिया, ये आपका गलत ऑप्शन हो गया। यहाँ पे भी देखिए ये यहाँ पे देखिए एस्टर को रिड्यूस कर रहा है तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे भी एस्टर को रिड्यूस कर रहा है, देखिए यहाँ पे एस्टर सेम है, यहाँ पे केवल OH यहाँ पे अटैच है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, C। आपको बस इतना लर्न रखना है कि NaBH4 जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, जो एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड एसाइल क्लोराइड को क्या है, रिड्यूस करता है। एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को ये रिड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ पे एस्टर गिवन है इसलिए एस्टर को ये रिड्यूस नहीं करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, ये कीटोन है, तो यहाँ पे H अटैच हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, C।